अब देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। बकरीद को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सामूहिक आयोजन पर रोक। यूपी पुलिस ने लोगों से की अपील, घर पर ही मनाएं बकरीद का त्योहार। खुले में कुर्बानी और मांस ले जाने पर रोक, संवेदनशील इलाकों की होगी निगरानी। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बकरीद में मस्जिद खोलने की मांग की थी। संगीत सोम ने शफीकुर रहमान पर किया पलटवार, कहा बीजेपी सरकार है, कायदे कानून से काम नहीं करने पर जेल में मनेगी बकरीद। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी, उर्वरक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मारा छापा। 150 करोड़ के उर्वरक घोटाले में ईडी की टीम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली में 6 जगहों पर कर रही है छापेमारी। कांग्रेस ने अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को बताया साजिश, कहा केंद्र कर रहा है गहलोत सरकार गिराने की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पीएम मोदी पर सीधा वार, कहा पीएम मोदी ने देश में चला रखा है रेड राज, कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है, रेड राज चला रखा है। सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का किया आरोप, विधायकों के कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है। सीपी जोशी ने कहा विधायकों को अयोग्य ठहराना या ना ठहराना, इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सीपी जोशी का बयान, मैंने विधायकों को केवल नोटिस दिया है, अभी फैसला नहीं सुनाया। सामने आई जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे कांग्रेस विधायकों की नई तस्वीरें, खेल और योग के जरिए बिता रहे हैं वक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नया नक्शा आया सामने, पहले की अपेक्षा करीब 2 गुना बड़ा होगा मंदिर। प्रार्थना के लिए मंडप की व्यवस्था, एक बार में करीब 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता। मंदिर में स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं, पूरा मंदिर पत्थरों पर खड़ा होगा। पहला जमीनी तल 12 फीट के पिंक स्टोन के होंगे, इसी तल पर भगवान राम का गर्भगृह। मुहूर्त का वक्त 5 अगस्त को ठीक दोपहर 12:15 और 15 सेकंड के बाद 32 सेकंड के भीतर भूमि पूजन के लिए पीएम रखेंगे चांदी की ईंटें। गाजियाबाद में गोली मारे जाने के बाद अस्पताल में भर्ती पत्रकार विक्रम जोशी की मौत, छेड़खानी के आरोपियों ने मारी थी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी से अपराधियों ने उसकी 2 मासूम बेटियों के सामने की थी मारपीट, इस दौरान पहले सिर पर रॉड से किया वार, फिर सिर में मार दी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी ने भांजी से छेड़खानी की पुलिस से की थी शिकायत, इसी से खफा थे आरोपी। भांजी के जन्मदिन पर वारदात को दिया अंजाम, बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे विक्रम जोशी। बिलखते हुए भांजे ने मामा विक्रम जोशी का शव लेने से किया इनकार, कहा मुख्य आरोपी की जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। योगी सरकार ने पीड़ितों के लिए 10 लाख के मुआवजे का, साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने भी 2 लाख रुपए मुआवजा दिया। भांजे ने पुलिस या कार्रवाई पर उठाए सवाल, गिरफ्तार 9 लोगों में ज्यादातर को बताया निर्दोष, चौकी इंचार्ज को किया जा चुका है सस्पेंड। पुलिस के मुताबिक 9 आरोपियों में से मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार, छोटू ने बनाई थी योजना और रवि ने चलाई थी गोली। भाई विक्रम जोशी की हत्या पर बहन ने कहा हत्यारों के खिलाफ तुरंत हो कार्रवाई। गाजियाबाद में एक और हत्या, बदमाश ने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मारी, सीसीटीवी में कैद वारदात, आरोपी और 3 साथी गिरफ्तार। गाजियाबाद में हत्या पर राहुल गांधी का ट्वीट, वादा था रामराज का, दिया गुंडाराज। प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट, इस जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, एनसीआर में कानून व्यवस्था का ये आलम है तो पूरे यूपी में कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा लीजिए।
मायावती का ट्वीट, यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा क्राइम वायरस हावी है। लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत, सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटी का चल रहा है इलाज, इंसाफ नहीं मिलने पर दोनों ने की खुदकुशी की कोशिश। अमेठी में सेना के जवान के पिता की हत्या, घर के लोगों की पिटाई। हाथरस में बारिश के बीच गिरी दीवार, पिता और पुत्र की मौत। विकास दुबे की मां ने जारी किया वीडियो, फरार बेटे दीप प्रकाश से सरेंडर करने की अपील की। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम, मां ने कहा सरेंडर नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। जेल से छूटने पर गुर्गों ने की थी नारेबाजी। विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी सरकार को सीजेआई का निर्देश, सुनिश्चित करें ऐसी घटना दोबारा ना हो। 1 हफ्ते में नई जांच कमेटी का गठन हो, 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। विकास दुबे एनकाउंटर केस में गठित होने वाली नई जांच कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान होंगे अध्यक्ष, पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी शामिल। अमेठी में एक जवान के पिता की हत्या, बहू पर भी हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में हाईवे पर एक ढाबे के पास मिला 2 युवतियों का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने का अनुमान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, योगी जी ये प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा, इस्तीफा देकर गोरखपुर लौट जाइए। बक्सर में लापता शख्स की हत्या, परिजनों ने एक कब्र में शव का पैर बाहर निकला देखकर पहचाना, पुलिस को दी सूचना। भोपाल में मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में कराया भर्ती। सीकर में हनी ट्रैप के आरोप में एक होमगार्ड, एक महिला समेत कई लोग गिरफ्तार, जाल में फंसाकर ऐंठते थे पैसे। हिसार में बदमाशों ने रिलायंस पेट्रोल पंप मालिक से करीब 6 लाख रुपए लूटे, बैंक में जमा करने जाते वक्त वारदात। पालघर में सुबह दफ्तर जाने वालों को नहीं मिली बस तो ट्रेन रोकने की कोशिश की, रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा बहन सेल्फ गोल कर रही हैं, भाई या तो हिट विकेट होता है या नो बॉल फेंकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गाजियाबाद में विक्रम जोशी हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक को पीटा, गांव में घसीटा, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज, 13 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 44 नए राज्यसभा सांसदों ने आज ली पद और गोपनीयता की शपथ। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे सिंधिया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर से लोकसभा चुनाव में दिग्विजय को मिली थी शिकस्त। कुल 61 राज्यसभा सांसद लेंगे शपथ। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 37,724 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 648 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक जा चुकी है कुल 28,700 से ज्यादा लोगों की जान। नहीं थम रही रफ्तार, देश में अब तक कुल कोरोना के केस करीब 11,93,000। 28,472 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ। देश में अब तक 7,53,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के बाद स्वस्थ, 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा राजधानी में हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड, 1/4 लोग हो चुके हैं संक्रमित। सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में दोबारा किया जाएगा सर्वे, 1 अगस्त से लिए जाएंगे सैंपल। मध्य प्रदेश के सागर में ड्यूटी डॉक्टर सहित 14 लोग पॉजिटिव, 2 की मौत। बिहार के समस्तीपुर में जाने माने सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा का कोरोना से निधन, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दिन में मिले कोरोना के 180 नए पॉजिटिव केस, 15 कंटेनमेंट जोन। मणिपुर में कोरोना का कहर, सरकार ने लागू किया संपूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू। चेन्नई के स्टैनली हॉस्पिटल में 24 साल के डॉक्टर ने की खुदकुशी। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने किया उपद्रव। पश्चिम बंगाल के दीघा मोहाना में खुली मछली मार्केट, कोरोना के मद्देनजर की गई थी बंद। भारी बारिश के बाद कुल्लू में भूस्खलन का संकट, डोभी गांव में आई आफत।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में एक्शन में पुलिस, नामी बदमाश की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर घुमाया और कराई उठक बैठक। तरनतारन में एक दबंग ने दलित किसान से की बर्बरता, जांच के लिए गांव में पहुंची एससी कमीशन की टीम। ओडिशा के बालासोर में भारत ने दुश्मनों को दिखाई ताकत, नाग मिसाइल का परीक्षण, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं। नाग मिसाइल का नया नाम ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, पहले भी हो चुका है 2 सफल परीक्षण। दिल्ली में एयरफोर्स कमांडरों की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री ने भारत चीन विवाद में वायुसेना की भूमिका को लेकर चर्चा की। दिल्ली में मूसलाधार बारिश, दिन में ही छा गया अंधियारा, रिंग रोड और विकास मार्ग पर लंबा जाम। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मिंटो रोड को किया गया बंद। इंडिया गेट इलाके में जोरदार बारिश, गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने की आई नौबत। नोएडा समेत एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश, आसमान में घने काले बादलों का डेरा। गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश का दिखा नजारा, गर्मी से राहत। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता आज दिल्ली आए, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन। कोरोना से बिहार बीजेपी के एमएलसी सुनील सिंह की मौत, पटना के एम्स में भर्ती थे। तेजस्वी यादव ने कहा, इस हालात में कैसे होंगे चुनाव, जब मंत्री विधायक की जान नहीं बच रही है, क्या लाशों के ढेर पर होंगे चुनाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत, शहर में जलभराव। समस्तीपुर में सेल्फी की चाहत में गई 2 युवकों की जान, पुल से नदी में लगाई छलांग, डूबकर बहे। पिथौरागढ़ में भारी बरसात के चलते पिथौरागढ़ के मनस्यारी में हालत खराब, जनजीवन अस्त व्यस्त, कई सड़कें टूटी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की बढ़ी मुसीबत, हाईवे पर लिया आसरा। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 113 जानवरों की मौत, दुर्लभ प्रजाति के 11 गैंडों की भी जान गई। नासिक के गांव में आया तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आ गया, दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।